हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पंकज चौहान और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 10th के विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट किए थे। इस सीरीज में मैं आपको चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न को दे दिया हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। कोशिश करूंगा कि MCQ प्रश्नों से आपका यह चैप्टर 11 कंप्लीट तैयार हो जाए और ऐसा ही क्वेश्चन आपको 2022 बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव नेत्र के भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए पुतली पर, बी रेटिना पर जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, सी कार्निया पर, डी आइरिस पर। तो दीजिए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप याद रखिएगा, रेटिना पर मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 2, मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है। दूसरा, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरा, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दीजिए इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न से मानव नेत्र के संबंध में कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसे याद रखिएगा कि मानव नेत्र में प्रकाश हमेशा कार्निया से होकर प्रवेश करता है। दूसरा, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तीसरा, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा तथा वास्तविक बनता है। इन तीनों पॉइंटों को आप लोग मानव नेत्र के संबंध में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 3, निकट दृष्टि दोष के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। सेकंड, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। थर्ड, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी 1 व 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2 और 3। करेक्ट आंसर होगा 1, 2 व 3। यानी निकट दृष्टि दोष के संबंध में ऊपर दिए गए यह तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो इन तीनों कथनों के द्वारा आपका निकट दृष्टि दोष कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा, पहला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के आगे बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 4, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु व निकट बिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर अनंत पर, ऑप्शन सी अनंत 50 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन डी अनंत 25 सेंटीमीटर पर। तो दीजिए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत होता है और स्वस्थ आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी इस प्रश्न से दूर दृष्टि दोष का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर
हो जाएगा। पहला कथन है, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु नजदीक रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दूसरा कथन, इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा कथन, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल 2 व 3, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी केवल थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा कथन याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आप यह कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष को कैसे उसको दूर करेंगे और निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करेंगे। यदि दूर दृष्टि दोष को हम बोल रहे हैं तो उसमें बोलने पर दूर ऊ आ रहा है कि नहीं, तो याद रखिएगा इसका निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और जो बच गया अब उसका उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6, नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? यानी जब कोई व्यक्ति अपना नेत्र दान करता है तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी कार्निया, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी पश्चिमाभि पेशियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी व्यक्ति का कार्निया नेत्रदान के दौरान दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 7, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है? ए बैगनी रंग का, बी हरे रंग का, सी पीले रंग का, डी लाल रंग का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग का। यदि आप इन सब प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, मैं इसको 60 ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 8, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ए लाल रंग के लिए, बी पीले रंग के लिए, सी हरे रंग के लिए, डी नीले रंग के लिए। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 9, निम्न में से कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है? पहला, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दूसरा समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, तीसरा तारों का टिमटिमाना, चौथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। यह तीनों जो परिघटनाएं होती हैं वह प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होती हैं, जबकि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होती है। तो इसको यहीं पे आप याद कर लीजिए कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह तीनों परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, जबकि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 10, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी सफेद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न को आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो भी करेक्ट आंसर होगा काला। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन सी पश्चिमाभि द्वारा,
ऑप्शन डी परितारिका आइरिस द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमाभि द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 12, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन ए n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा अपान 2 अपान साइन ए बाई 2। ऑप्शन बी n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा, सी n इक्वल टू साइन ए बाई 2, डी n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। दीजिए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। नेक्स्ट प्रश्न 13, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य परास है। ऑप्शन ए 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 400 से 800 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 400 से 800 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 400 से 800 पिकोमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 से 800 नैनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों से बने निम्नलिखित शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी जब श्वेत प्रकाश की किरणें अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो उसे अंग्रेजी में किन प्रथम अक्षरों से शब्द मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए VIBGYOR, ऑप्शन बी VIBYGOR, ऑप्शन सी VIBGOYR, ऑप्शन डी VIBOGYR। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं कैसे आप याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं या परिक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण दोनों एक ही टर्म होता है। जब श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। देख लीजिए यह हमारा एक प्रिज्म हो गया और जब प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो यह अपने 7 मूल रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना क्या कहलाता है, हमारा वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। अब इसको याद करने का ट्रिक है विबग्योर, VIBGYOR। तो कभी कभी आपसे आपके एग्जाम में इनका हिंदी में भी नाम पूछ सकता है। तो इसको याद रखिएगा। भी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट मीन्स बैगनी, आई इंडिको, इंडिको मीन्स जामुनी, बी ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी और आर रेड लाल। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन और आपके एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि इस प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है और किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा बैगनी रंग का विचलन होता है और सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। जबकि यही प्रश्न आपसे ऐसे पूछ दे कि किस रंग का अपवर्तनांक कांच में सबसे अधिक होता है और किस रंग का अपवर्तनांक कांच में सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा बैगनी रंग का कांच में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक कांच में सबसे कम होता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है तथा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आवृत्ति से, तो किस रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है और किस रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। इसे मैं आपको रिटर्न के रूप में दे रहा हूं, इसे आप लोग कहीं नोट कर लें। बैगनी और लाल रंग, सबसे पहला तरंगदैर्ध्य,
तो याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक उसी प्रकार आवृत्ति बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है। चौथा, कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है। इसको आप लोग 2022 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में रखिएगा। इससे पक्का आपके 2 से 3 प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। मानव नेत्र में लेंस होता है ए अवतल लेंस, बी द्विफोकसी लेंस, सी उत्तल लेंस, डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वह उत्तल लेंस लगा होता है। यदि आपको यह प्रश्नों का श्रृंखला अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि ठीक इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोशिश किया हूं कि मैं इन 15 MCQ क्वेश्चनों के द्वारा मैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइंड कर दूं ताकि आप 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें, साथ ही अपने माता पिता का आप नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।